आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कहा गया है कि लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज केप्ट कंप्रेस्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ मास m and capital N on a smooth horizontal surface. When released, the blocks acquire velocities in opposite direction. The spring loses contact with the blocks when it acquires natural length. If the spring was initially compressed through a distance x, find the final speed of the two blocks. तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि ये दो ब्लॉक हैं जिनके बीच में एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड पोजीशन में है और वो कंप्रेस्ड कितना डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस कंप्रेस्ड है। तो अब देखिए जब इस इन दोनों ब्लॉक ने इसको दबा रखा है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी बनेगी, तो एनर्जी बनेगी हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगी। ठीक है, अब वो एनर्जी जब रिलीज होती है, जब इसको हम रिलीज करते हैं तो ये डिफरेंट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और जब ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाते हैं तो उनका कांटेक्ट जो है ब्लॉक्स का, स्प्रिंग लूजेस कांटेक्ट विद द ब्लॉक्स। जो स्प्रिंग है वो अपना कांटेक्ट लूज कर देती है विद द ब्लॉक्स व्हेन इट एक्वायर्स नेचुरल लेंथ, जब वो नेचुरल लेंथ पे आ जाती है। तो मतलब ये है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए ये v स्पीड से मूव किया और ये कैपिटल V से स्पीड से मूव किया, तो इन दोनों की एनर्जी इसके इक्वल होगी, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर जो कंप्रेस्ड पोजीशन में एनर्जी थी वही अब दोनों को मिल जाएगी, हाफ स्मॉल m और स्मॉल v स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M और कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो अब देखते हैं यहाँ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरी बात आती है ये तो हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम इसमें लीनियर मोमेंटम दिखाएं, यानी कि लीनियर मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियली तो कंप्रेस्ड पोजीशन में थी तो कोई इनके अंदर वेलोसिटी थी नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो रहेगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अब इसका मास मान लीजिए m है और इसकी स्पीड है v, और इस चूंकि माइनस लगेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस होगा, तो एक का मास कैपिटल M दूसरे वाले का और उसका वेलोसिटी कैपिटल v। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, स्मॉल v स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M और कैपिटल v। यहाँ से हम स्मॉल v की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक तो ये हमारा पार्ट आ गया, और हम कैपिटल V की वैल्यू भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। ये दोनों वैल्यूज हम इसमें बारी बारी से रख देंगे तो हमारी v और v जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल v की जगह हम रख दें पहला ये वाला पार्ट, तो देखिए क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल v और v स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल v m स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम v निकाल रहे हैं, यानी कि इसकी स्पीड निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ से ये m से m कैंसिल आउट हो रहा है तो m स्क्वायर और v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस m और v स्क्वायर तो कॉमन हो गया। ठीक है, के एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा अब यहाँ देखें तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो ये उधर चला जाएगा। तो पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस स्मॉल m और कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m। ये हमारा क्या बन गया, एलसीएम लेकर के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैपिटल V स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, m के एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस m और कैपिटल M। ये हमारा पार्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये m यहाँ कॉमन हो रहा है तो क्या आ जाएगा, m के और यहाँ स्मॉल कैपिटल M कॉमन हो जाएगा तो m प्लस स्मॉल m बन जाएगा और एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, ये वैल्यू किसकी आ गई, इस बड़े वाले ब्लॉक की। अब अगर हम चाहते हैं,
छोटे वाली ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो इस इक्वेशन को देखो हम खींच के यहाँ लाते हैं, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस एम, और इस v की जगह ये वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एम एम में कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्मॉल वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम। ओके, यहाँ वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एम प्लस एम स्क्वायर और डिवाइड बाई एम। ठीक है, सेम वही चीज़ आ जाएगी उसी ढंग से, उसी तरीके से। अब यहाँ एम हम ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस एम स्क्वायर और वी स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ के रह गया था, ओके, यहाँ पर के रह गया है, नहीं के तो आ गया था, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर स्मॉल v की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, कैपिटल एम के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं छोटा वाला, तो m प्लस स्मॉल m बन जाएगा। ठीक है, देन अब इसके बाद हमको स्क्वायर रूट लेना होगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बाकी चीज़ों को हम अंडर रूट के अंदर रख देंगे और ये x बाहर आ गया। तो ये स्मॉल v की वैल्यू पता चल गई और ये कैपिटल V की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।